हरियाणा में कुमारी शैलजा के सीएम पद की दावेदारी से बीजेपी को कितना फायदा होगा? कुमारी शैलजा 12 सितंबर से हरियाणा में पार्टी के प्रचार से दूर थी। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें मना लिया है। 26 सितंबर से शैलजा कांग्रेस का प्रचार करने लगेंगी, पर शैलजा पूरी शिद्दत के साथ सीएम पद की दावेदारी की बात कर रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर चल रही है। जाट और दलित वोटर्स के भरोसे कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही थी, पर दलित नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ती दिख रही है। कुमारी शैलजा 12 सितंबर से हरियाणा में पार्टी के प्रचार से दूर थी। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें मना लिया है। 26 सितंबर से शैलजा कांग्रेस का प्रचार करने लगेंगी। रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके यह जानकारी दी है। पर इस बीच जिस तरह शैलजा खुद को सीएम पद का दावेदार बताने लगी है, उससे क्या कांग्रेस को खतरा नहीं हो सकता? शैलजा जब इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत कर रही थी, उन्होंने अपने आप को सीएम पद का दावेदार बताया है। मतलब साफ है कि वो सीएम पद के लिए पार्टी नेतृत्व से आश्वस्त होना चाहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे शैलजा की। जी हाँ, क्या शैलजा के समर्थन में राहुल गांधी भी हैं? अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात के बाद कुमारी शैलजा ने साफ कर दिया है कि वो 26 सितंबर को नरवाना से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। इस खबर के सामने आने के बाद यह भी खबर आई है कि राहुल गांधी भी हरियाणा चुनाव में प्रचार पर उतरने का दिन तय कर दिया है। जिस दिन कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगी, उसी दिन यानी कि 26 सितंबर को राहुल गांधी भी प्रचार चुनाव करने के लिए हरियाणा के मैदान में होंगे। कांग्रेस पार्टी को नजदीक से जानने वालों को पता है कि राहुल गांधी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बजाय हमेशा से कुमारी शैलजा को तरजीह देते रहे हैं। बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि शैलजा को सीएम पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस गेम कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि शैलजा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस उत्तर भारत में बीजेपी से लीड लेते हुए दिख सकती थी। पर हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा की मजबूत उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेतृत्व किसी भी कीमत पर हुड्डा को नाराज कर हरियाणा में सफल होने का सपना नहीं पाल सकती है। शायद यही कारण था कि शैलजा की सीएम पद की उम्मीदवारी मुलतवी हो गई। पर शैलजा के प्रति जो अपमानित करने वाले शब्द बोले गए और उनके खासम खास दो समर्थकों के टिकट को जो जानबूझकर काटे गए, उससे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। आज करीब 12 दिनों से यही कारण है कि वो प्रचार से गायब है। हो सकता है कि राहुल गांधी को भी यह सब बुरा लगा हो। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 26 सितंबर से हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे खास बात, उन्होंने पहली चुनावी रैली असंध से उम्मीदवार शमशेर सिंह के लिए करना तय किया है। शमशेर सिंह को कुमारी शैलजा का करीबी माना जाता है। हुड्डा खेमे के लिए भी राहुल गांधी उसी दिन प्रचार करेंगे। दोनों गुटों को साधे रखने में कांग्रेस को मदद मिलेगी। हुड्डा और शैलजा खेमे के बीच हरियाणा चुनाव में काफी तगड़ी लड़ाई है और कांग्रेस नहीं चाहती कि इनकी लड़ाई में पार्टी को कोई नुकसान हो जाए। क्या यह कांग्रेस का पॉलिटिकल गेम है? राजनीति दूर भी संधियों का खेल है। जिस तरह कांग्रेस में पहले कुमारी शैलजा नाराज होती हैं और फिर करीब 2 हफ्ते के बाद मैदान में फिर आने का संकेत देती हैं, उससे कई बातें सामने आती हैं। पहली बात यह है कि हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिले हैं, क्या वो अकेले कुमारी शैलजा की वजह से मिले हैं? इसका उत्तर सीधे नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुमारी शैलजा जैसा कोई भी कद्दावर दलित नेता नहीं है, फिर भी कांग्रेस को इस समुदाय से वोट मिले। संविधान बचाओ के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दलितों का अच्छा खासा वोट शेयर हासिल किया। अब विधानसभा चुनाव में भी काफी कुछ स्थितियां वैसी ही हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से कांग्रेस के वोट कम हो जाएंगे। और यह
भी नहीं कहा जा सकता कि अगर वो कांग्रेस के साथ रहेंगी तो दलितों का वोट नहीं बटेगा। हाँ, एक बात और हो सकती है, अगर कांग्रेस प्रचार के दौरान शैलजा खुद को सीएम उम्मीदवार बताती रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रदेश के दलित वोटों में कांग्रेस की हिस्सेदारी थोड़ी और बढ़ जाए। इसलिए ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत कुमारी शैलजा की पहले नाराजगी, फिर उन्हें सीएम पद की दावेदारी की बात करने की छूट देना इसी रणनीति के तहत हो रहा हो। हुड्डा और शैलजा की लड़ाई में बीजेपी को कितना फायदा होने की उम्मीद है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अशोक तंवर और कुमारी शैलजा का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उसे दलित विरोधी पार्टी करार दिया। वे हरियाणा के टोहाना और यमुनानगर में 2 रैलियों को संबोधित कर रहे थे। शाह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलित नेताओं का अपमान किया है, चाहे वह अशोक तंवर हो या बहन कुमारी शैलजा। टोहाना में शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। मैं हुड्डा जी और राहुल बाबा को 2005 के गोहाना कांड की याद दिलाना चाहता हूँ। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? यह कांग्रेस थी। गृह मंत्री ने 2010 के मिर्चपुर कांड का भी जिक्र किया, जिसमें कई दलित परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, जब ऊंची जाति के लोगों ने उनके घरों को आग लगा दी थी। इस घटना में एक किशोरी और उसके पिता की जलकर मौत हो गई थी। गोहाना में भी एक दलित पर ऊंची जाति के व्यक्ति की हत्या में शामिल होने का संदेह होने पर दलितों के कुछ घरों को आग लगा दी गई थी। जाहिर है कि बीजेपी शैलजा की नाराजगी को कैश कराना चाहती है। अमित शाह ही नहीं, प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शैलजा को बीजेपी में आने की दावत दे रहे हैं, पर शैलजा शायद पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहती हैं। हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहते हैं कि बीजेपी ने दलित वोटों के लिए ही इनेलो और बीएसपी का गठबंधन करवाई है और दूसरी ओर जेजेपी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है, पर इन गठबंधनों का कांग्रेस के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। हालांकि रावल यह जरूर स्वीकार करते हैं कि पिछले 10 दिनों में कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता में जरूर गिरावट आई है। क्या हरियाणा में कुमारी शैलजा के सीएम पद की दावेदारी से बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि इसमें कांग्रेस के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा और लोग एक दूसरे के वोटों को काटने का प्रयास करेंगे, यानी कि एक दूसरे को हराने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।